नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि पिछले पार्ट में हमने भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के संविधान को लेकर के धारा 1 से 5 तक हमने डिस्कस कर दिया था। शायद नहीं, 5 तक नहीं, 4 तक हमने डिस्कस किया था और 4 के बाद है धारा 5। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अतुलनीय इसलिए है क्योंकि पार्टी का मानना है कि जब हमारे समाज को, देश को जातियों में, वर्गों में बांट रखा है तो या तो ये जातियां और वर्ग को खत्म कर देना चाहिए और या फिर जातीय नेतृत्व होना बहुत जरूरी है। तो इस बात पे फोकस किया गया है कि किसी भी व्यक्ति विशेष का या वर्ग विशेष का जो माइनॉरिटी में भी हैं उनका शोषण ना हो पार्टी के बिहाफ पे। जनरली आप तमाम पार्टियों को देखते हैं तो एक व्यक्ति पार्टी बना लेता है और वो सबको कहता है कि हमारी पार्टी में जुड़ जाओ। उदाहरण के लिए अखिलेश यादव की व्यक्तिवादी पार्टी समाजवाद का ढिढोरा पीटते रहते हैं। मायावती जी की पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी है, वो बहुजन समाज का ढिढोरा पीटती रहती हैं। ना तो वो बहुजन समाज की पार्टी है और ना वो समाजवाद की पार्टी है। आपको बता दूं, वो सारी की सारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक व्यक्ति की उसमें चलती है, चाहे वो सही हो और चाहे गलत हो। इस आधार पे मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन ये है कि जितनी भी व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, इन कंपनियों का मालिक और मुखिया एक ही होता है। ऐसी पार्टी में अगर आप जुड़ते हैं तो आप अपना भविष्य तो खराब ही कर रहे हैं, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य चौपट कर रहे हैं। तो साथियों देखिए, बीआरपी का जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है वो क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर मैं आपको पहले बता दूं कि ये तो कार्य क्षेत्र और अधिकार की बात मैं करूंगा। यहाँ पर देखिए, आपको ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो संरचना है वो ये है। सबसे ऊपर आपका देख रहे हैं ये संस्थापक मंडल है, ये पूरा सलाहकार मंडल है, राष्ट्रीय संरक्षक मंडल है, संयोजक मंडल है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का मंडल है। पहले ये चीज राष्ट्रीय अध्यक्ष का सिंगल पद था, लेकिन पार्टी में ऐसा आभास हुआ कि अगर ये सिंगल पद रहेगा तो केंद्रीकरण तो रहेगा, लेकिन फिर भी लोगों को उतनी फ्रीडम नहीं रहेगी। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है उसको भी डाइल्यूट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मंडल, जो अन्य जगहों पे उपाध्यक्ष की बात आप करते हैं तो उपाध्यक्ष की जगह यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष मंडल है। फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता मंडल है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मंडल है, राष्ट्रीय महासचिव मंडल है, राष्ट्रीय सचिव मंडल है। उसके बाद आप जितने भी चाहते हैं इसमें सदस्य को जोड़ सकते हैं। तो साथियों, आपको मैं शॉर्टली बता दूं कि जैसे ये संस्थापक जो मंडल है, संस्थापक मंडल है, ये संस्थापक मंडल पार्टी का मुखिया है जिसको हम हाई कमान कहेंगे। तो इसमें संस्थापक मंडल में एक व्यक्ति संस्थापक नहीं है इस पार्टी का। इसमें जितनी भी जाति बिरादरी के लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, अगर आपका नाम यहाँ पे नहीं है, आपकी जाति बिरादरी या वर्ग का नाम नहीं है, तो आप सीधे पार्टी में अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हमें भी रखा जाए। और पार्टी वाले या पार्टी की जो कमेटी है वो आपको सीधा सीधा आमंत्रित करेगी। कहने का मतलब हर जाति बिरादरी का एक पुरुष और एक महिला इस संस्थापक कमेटी का सदस्य होगा। और संस्थापक कमेटी का जब सदस्य होगा, इसमें 3/4 बहुमत से जो चीज पास होगी वो चीज फर्दर नीचे की तरफ लागू होगी। मतलब फाइनल जो डिसीजन है वो संस्थापक कमेटी का ही माना जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई रोल नहीं होता है। अब यहाँ पर जो इस पूरे कमेटी का जो मुखिया होगा, मुखिया का मतलब एक तरीके से अध्यक्ष, जैसे कि आपने सुना होगा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन सभी सभाओं में एक एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और वो अध्यक्ष सभी जितने भी यहाँ पे सदस्य होंगे, सभी सदस्यों के 3/4 बहुमत के साथ ही नियुक्त होगा।
और जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, अगर उनका बहुमत डाउन होता है तो उनको ऑन द स्पॉट डिसमिस किया जा सकता है, अपनी एक्चुअल पोजीशन में उनको पहुंचाया जा सकता है। साथियों, उसके बाद राष्ट्रीय सलाहकार मंडल है। राष्ट्रीय सलाहकार मंडल का मतलब ऐसे ही लोगों का ग्रुप है, ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों का ग्रुप है जो पार्टी को गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, सलाह देंगे। इसमें भी 50% महिला, 50% पुरुषों को सम्मान दिया गया है। संरक्षक मंडल की अगर मैं बात करूं तो संरक्षक मंडल जो है ऐसे इंटेलेक्चुअल, ऐसे फाइनेंशियली स्ट्रांग लोगों का जो समूह है जो पार्टी को फाइनेंस की सिस्टम को मेंटेन करने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। किसी भी प्रकार का बैकअप अगर देना हुआ तो ऑन द स्पॉट वो सपोर्ट करेंगे। बाकी तो पार्टी का रूल रेगुलेशन ₹1 पर डे के आधार पर ही वो कंप्लीट होना तय है। राष्ट्रीय संयोजक का मतलब ये राजनीतिक और सामाजिक की बात आप करेंगे तो संयोजक कमेटी जो है वो पूरा का पूरा संयोजन राष्ट्रीय स्तर पे करेगी और इसमें भी 3/4 का प्रावधान है। 50% पुरुष और 50% महिला का प्रावधान है। सेम वैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल है, सेम वैसे ही काम करेगा। लेकिन आपको बता दूं साथियों कि ये पार्टी का सर्वोच्च सदन है। ये उच्च सदन सलाहकार मंडल जिसको नीति आयोग कहेंगे, ये संरक्षक मंडल जो आर्थिक आयोग है, ये राजनीतिक एवं सामाजिक आयोग है। उसके बाद ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेन स्ट्रक्चर यही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेटी के बाद से शुरू होती है नीचे की कार्यकारिणी। ये लोग ऊपर बने हुए यहाँ पे बने रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल या कमेटी बिना उपयुक्त चारों जो कमेटियां हैं इनके परमिशन के कोई भी एक्शन सॉलिड नहीं ले सकता है। जैसे संविधान में चेंजिंग करना हुआ तो संभव नहीं है। कोई विशेष कंडीशन में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष या कमेटी आपकी बात को नहीं सुन रही है तो आप सीधे ही इन ऊपर की कमेटियों में कंप्लेन भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेटी या राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव भी ला करके उसको जब चाहें तब हटा सकते हैं। वैसे कि चुनाव की प्रक्रिया जो इसमें है वो 3 साल के लिए मात्र है। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे सपोज दैट कि आप सेटिस्फाई नहीं है या राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई भी पदाधिकारी जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो पूरे 3 साल या 5 साल या 4 साल आप उसको बैठ के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ऑन द स्पॉट आप उसे डिसमिस करवा सकते हैं। नीचे अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मंडल, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, इनका काम मीडिया का है, इनका काम प्रवक्ता का है। इसमें भी एक प्रेसिडेंट होंगे। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मंडल है, राष्ट्रीय महासचिव मंडल है और राष्ट्रीय सचिव मंडल है। तो ये लोग कार्यकारिणी में शामिल है। सदस्य जितने चाहें आप उतने जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये कंप्लीट जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाई गई है राष्ट्रीय स्तर पे। अब मैं आपको यहाँ पे फोकस करूंगा कि यहाँ पर आप देखिए राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक ढांचा इस तरीके से बनाया गया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूर्णतया बनी रहे। तानाशाही पर विश्वास न करके पार्टी संसदीय प्रणाली 3/4 बहुमत जिसमें हर जाति संप्रदाय वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, हर किसी वर्ग को हर क्षेत्र में बराबर का हक और अधिकार मिल सके पर विश्वास करती है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल को निर्देशन और उचित मार्गदर्शन के लिए 4 सदन, संस्थापक मंडल जो मैंने आपको बताया था, सलाहकार मंडल, संरक्षक मंडल और संयोजक मंडल, ये उच्च सदनों में आएंगे। इन मंडलों का कार्य विवरण निम्न प्रकार है। संस्थापक मंडल जिसको सर्वोच्च सदन कहेंगे, इसकी संरचना मैंने आपको बता दी है। शक्तियां क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का संस्थापक मंडल ऐसे जिम्मेदार शुभचिंतक बुद्धिजीवियों का समूह होगा जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करेंगे। पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका है। समान अधिकार और नेतृत्व की दृष्टि से हर जाति वर्ग संप्रदाय के लोगों को शामिल किया जाएगा। मंडल की अध्यक्षता के लिए एक संस्थापक मंडल अध्यक्ष का भी चुनाव 3/4 बहुमत से होगा जिसके संचालन में यह मंडल कार्य करेगा। 3/4 बहुमत से ही सदस्यों की संख्या को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। शक्तियां पूरी टीम, पूरी पार्टी का सर्वोच्च सदन अर्थात पार्टी का हाई कमान होगा। विशेष परिस्थितियों में पार्टी में किसी भी मामले में अंतिम निर्णय संस्थापक मंडल का ही होगा। किसी भी अनुचित कार्य, शिकायत, सत्यापन और उचित कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल व किसी भी सदन अथवा मंडल से सीधे जवाब मांग सकता है। अपनी सभी शक्तियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल के माध्यम से सीधे प्रयोग में ला सकता है। आपातकालीन स्थिति में किसी भी कार्यकारिणी को भंग अथवा मनोनीत करने और चुनाव करवाने का निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल या चुनाव कमेटी के माध्यम से दे सकता है। यदि ऐसा पाया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल मीन्स चीफ पार्टी की विचारधारा और मिशन की दृष्टि के अनुकूल नहीं है
तो समय से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष मीन्स चीफ को पदमुक्त करने और नए अध्यक्ष या चीफ का चुनाव करने का निर्देश जारी किया जा सकता है। चीफ का मतलब यहाँ पे कमेटी का जो अध्यक्ष होगा उसको चीफ बोला गया है। कभी भी किसी भी प्रकार की पार्टी से संबंधित कार्य निर्णय की जानकारी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल को लिख सकता है। किसी भी विवाद में संस्थापक मंडल का निर्णय अंतिम होगा। आंतरिक मामलों में कोई भी पदाधिकारी कोर्ट में अपील करने का अधिकारी नहीं होगा। सर्वोच्च सदन का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। कार्य क्या है? पूरी पार्टी की हर क्रियाकलाप पर निगरानी रखना, सामंजस्य बनाए रखना, पार्टी के संविधान के खिलाफ हुए कार्यों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए निर्देश जारी करना, चुनाव कमेटी का गठन कर निष्पक्ष चुनाव करवाना, किसी भी मामले की जांच के लिए आयोग का गठन करना, किसी भी कार्य की प्राथमिकता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल को निर्देश जारी करना आदि शामिल है। यह पार्टी का सर्वोच्च थिंक टैंक होगा। इसका चुनाव कैसे करना है? इस मंडल में सदस्यों का चुनाव भविष्य में नहीं होगा। ये बात को कई लोगों ने आर्गुमेंट किया कि क्यों नहीं होगा। तो जिसको शामिल किया जाएगा वो पार्टी में विशेष भूमिका रखेगा, बहुत सोच समझ के इस कमेटी में रखा जाएगा ताकि वो कभी भी अपनी जो पार्टी की मूल विचारधारा है उसके खिलाफ ना जा सके। और जैसे जिसने डेडिकेशन के साथ पार्टी को उठाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसने अपना सर्विस न्यौछावर कर दिया और 4 दिन के बाद आप उसे हटा दो, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए सदस्यों का चुनाव नहीं होगा, लेकिन जो सदस्य के संचालक हैं या मंडल अध्यक्ष हैं उनका चुनाव बार बार होगा। मंडल संचालन के लिए एक मंडल अध्यक्ष का चुनाव 3/4 बहुमत से होगा। मृत्यु के उपरांत यह पद उनके द्वारा अनुमोदित उत्तराधिकारी को ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब कि जैसे हमारा पद हो गया तो हम जिसको चाहेंगे उसको ट्रांसफर कर देंगे, जो हमारे योग्य या जिसको हम बहुत फेथफुली चाहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने पूरा मेरा जो है बैकग्राउंड ही डाउन कर दिया और दूसरे जो है अन्य किसी मिशन और उद्देश्य के लोगों को ला करके संस्थापक कमेटी में शामिल कर दिया गया। अगर ऐसा होता है या इसको और ज्यादा यहाँ पर फ्रीली कर दिया जाता संस्थापक कमेटी को, तो मेरे हिसाब से पार्टी का मिशन चौपट होने में कोई संदेह नहीं रहता। इसलिए उसको मजबूत बनाने के लिए ऐसा किया गया है कि परमानेंटली आप उन्हें नहीं निकाल सकते हो, बशर्ते आप उन्हें प्रेसिडेंट के पद से एक नॉर्मल सदस्य के फॉर्म में ला सकते हो। किसी भी सदस्य को पार्टी के संविधान के खिलाफ कोई भी कृत्य पाए जाने पर 3/4, हाँ अगर कोई ऐसा प्रमाणित सिद्ध होता है जैसे आरपी मौर्य पार्टी के खिलाफ या बियॉन्ड जा रहा है, तो 3/4 बहुमत से उसे ला करके निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा अप्रूवल लेना पड़ेगा। बहुमत में विशेष परिस्थिति को निष्कासित किया जा सकता है। उसकी जगह किसी अन्य को 3/4 बहुमत से चुना जा सकता है जो उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सके। केवल मंडल अध्यक्ष का चुनाव साल में 3 वर्ष के अंतराल पर होगा। इसमें कई लोग, मैं आपको बता दूं, तमाम अभी आज भी एक फोन आया था हमारे पास, तो बोल रहे थे भैया किसी से गठबंधन करोगे नहीं करोगे। तो आपको मैं बता दूं कि जो पार्टी का स्ट्रक्चर और प्लान है, योजनाएं हैं, उसमें गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, पार्टी अपने आप में विचारधारा से लैस है। तो अगर हम किसी के साथ गठबंधन करते हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं, उनको मात्र विधायक सांसद बनने तक सीमित हैं, तो आज उनके साथ तो हम अपना फेथ लगा के काम करेंगे, कल वो चीज हमारे को गड़बड़ कर देते हैं। क्योंकि बीजेपी वाले अक्सर और जो बड़ी बड़ी पार्टी है उनको तो पता है आपको कि खरीदने बेचने का काम करती हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग कभी भी भविष्य में अपनी कमजोरी को क्रिएट करें ताकि हमारे मिशन को लेकर के प्रॉब्लम आए। इसलिए मेरा उन सभी पार्टी वालों से निवेदन है कि अगर आप पार्टी मतलब इस मिशन पर काम करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप पार्टी में ज्वाइन हो जाइए, विलय हो जाइए, और उस आधार पे अब आपको जिस लेवल पर आप चाहते हैं उस लेवल पर जिम्मेदारी दे सकते हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करे, ये चीज बात समझ में नहीं आती, क्योंकि गठबंधन के बाद जो होता है वो सारी चीजें समाहित हमारी इस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो राष्ट्रीय संरक्षक मंडल उच्च सदन आर्थिक सदन है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक मंडल ऐसे जिम्मेदार बुद्धिजीवियों का समूह होगा जो पार्टी की आर्थिक मजबूती पर विशेष ध्यान देगा। यह मंडल पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। समान अधिकार और नेतृत्व की दृष्टि से हर जाति वर्ग संप्रदाय के उद्योगपतियों या आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को शामिल किया जाएगा। मंडल की अध्यक्षता के लिए एक राष्ट्रीय संरक्षक मंडल अध्यक्ष का भी चुनाव होगा जिसके संचालन में यह मंडल कार्य करेगा। पूरी पार्टी शक्तियां क्या है? पूरी पार्टी का उच्च सदन आर्थिक सदन होगा। आर्थिक दृष्टि से पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सभी अधिकार प्राप्त होंगे। आर्थिक योजना बना सकते हैं। किसी भी अनुचित कार्य के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल से सीधे जवाब मांग सकता है। अपनी सभी शक्तियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल के माध्यम से प्रयोग में ला सकता है। कभी भी किसी भी प्रकार की पार्टी से संबंधित कार्य निर्णय की जानकारी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष या उसके मंडल को लिख सकता है।
मतलब कहीं पर भी इसको इंटरफेयर करने का अधिकार प्राप्त है। पूरी पार्टी की हर क्रियाकलाप को अपने स्तर पर निगरानी रखना, इसका जो कार्य है सामंजस्य बनाए रखना, पार्टी के संविधान के खिलाफ हुए कार्यों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए निर्देश जारी करना, किसी भी उचित कार्य की प्राथमिकता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल को निर्देश जारी करना आदि सीमित है। चुनाव प्रक्रिया वही जैसे उसमें भी है, लेकिन यहाँ पर इसको हटाया था। सदस्यों का चुनाव 3/4 बहुमत से, चुनाव नहीं 3/4 बहुमत से आवश्यकता अनुसार जोड़ा या घटाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। मंडल अध्यक्ष का चुनाव साल में 3 साल के उपरांत होगा। मंडल अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदाता मंडल के सभी सदस्य होंगे। आपातकालीन स्थिति में पार्टी के संविधान के खिलाफ जाने पर मंडल अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को 3/4 बहुमत से कभी भी पदमुक्त किया जा सकता है। ये कभी भी पदमुक्त करने वाला प्रावधान बहुत बढ़िया है यहाँ पर, कि मतलब जैसे आपने मुख्यमंत्री बना लिया और मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा है तो उसको जब चाहो तो हटा सकते हैं, प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहा है ढंग से तो उसको जब चाहे आप हटा सकते हैं। राष्ट्रीय संयोजक मंडल उच्च सदन सामाजिक और राजनीतिक। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का संयोजन मंडल ऐसे जिम्मेदार लोगों का समूह है जो पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करेंगे। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अच्छी छवि के नेता समाज सुधारक हैं, जिनका भारतीय समाज में विशेष महत्व है। समान अधिकार और नेतृत्व की दृष्टि से हर जाति वर्ग संप्रदाय के लोगों को शामिल किया जाएगा। मंडल की अध्यक्षता के लिए एक संयोजक मंडल अध्यक्ष का भी चुनाव सेम वही प्रोसीजर है। शक्तियां पूरी पार्टी में उच्च सदन सामाजिक राजनीतिक होगा। किसी भी अनुचित कार्य के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल से सीधे जवाब मांग सकता है, निर्देश जारी कर सकता है, अपनी सभी शक्तियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से प्रयोग में ला सकता है। कभी भी किसी भी प्रकार की पार्टी से संबंधित कार्यालय की जानकारी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल को लिख सकता है, संशोधन के लिए निर्देश कर सकता है, संस्थापक मंडल में विचार के लिए अपील भी कर सकता है। कार्य पूरी पार्टी की हर क्रियाकलाप की निगरानी रखना, सामंजस्य बनाए रखना, पार्टी के संविधान के खिलाफ हुए कार्यों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए निर्देश जारी करना, किसी भी कार्य की प्राथमिकता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल को निर्देश जारी करना आदि शामिल है। यह पार्टी का उच्च थिंक टैंक सामाजिक एवं राजनीतिक होगा। चुनाव प्रक्रिया सेम वही है, सदस्यों का चुनाव नहीं 3/4 बहुमत से आवश्यकता अनुसार जोड़ा निकाला जा सकता है, क्योंकि मानना यह है कि बार बार चुनाव करवाना भी पार्टी के जो क्रियाकलाप है उसके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। मेरा ये कहने का मतलब जब कभी काम नहीं हो पा रहा है कभी भी किसी को डिस्टर्बेंस किया जा सकता है, लेकिन जो पार्टी जो प्रेसिडेंट होगा उसका कमेटी का उसका चुनाव 3 साल में होगा। 3 साल के पहले भी अगर आप चाहेंगे कि कहीं पर भी कोई दिक्कत है और उससे बात बन नहीं रही है तो उसको भी आप हटा सकते हैं। राष्ट्रीय सलाहकार मंडल है अगला, उच्च सदन नीति सदन। संरचना सेम वही है, शक्तियां इसमें सुझाव का मेन पॉइंट आता है कि भाई इनकी गाइडलाइन में पार्टी काम करेगी। कार्य सेम पूरा का पूरा प्रोसीजर, ये उच्च थिंक टैंक नीति सदन है, ये नीति बनाएगा और चुनाव प्रक्रिया सेम वही है। बाकी ये चीज है, संविधान का मूल विचार सिद्धांत हमेशा स्थायी रहेगा, किसी भी स्थिति में उसमें बदलाव संभव नहीं, मतलब जब तक पार्टी रहेगी तब तक इसकी विचारधारा में कोई बदलाव नहीं होगा। छोटे मोटे बदलाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर स्तर पर सर्वोच्च सदन के द्वारा उच्च सदनों की अनुमति से संभव होगा। तो साथियों आपने देखा कि यहाँ पर जो है ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संरचना है। अब यहाँ पर अगर आप आते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल का भी पूरा का पूरा प्रोसीजर और प्लान वही है, शक्तियां भी वही हैं, मतलब शक्तियां अपने जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम होता है उसका वो होता है। कार्यकारी अध्यक्ष इसमें भी पूरा का पूरा प्रोसीजर उपाध्यक्ष की तरह होता है। और लेकिन इसमें क्या है ना कि जैसे ग्रुप बना हुआ तो ग्रुप का पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है कि हर जाति बिरादरी से एक लोग शामिल होंगे। और राष्ट्रीय प्रवक्ता मंडल का भी पूरा प्रोसीजर है, एक प्रवक्ता नहीं कई सारे प्रवक्ता होंगे, ठीक है। और मीडिया प्रभारी, एक मीडिया प्रभारी नहीं कई सारे मीडिया प्रभारी होंगे, उनकी एक कमेटी बनेगी, उनका एक अध्यक्ष होगा जो अपने आप में जो निर्णय होगा वो आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। राष्ट्रीय महासचिव का भी